बेंगलुरु में अभी आपने देखा होगा, एक किसी ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया, आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट लिख दिया और वहां पर दंगे हो गए। और ऐसा ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखते होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि कितने बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक स्टेट का सपना देखते हैं और वो इस्लाम के नाम पर खून की नदियां बहाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सारे लोगों की नजर इस राज्य पर अभी तक कैसे नहीं पड़ी? अब तक इन मुसलमानों को बचाने के लिए वहां कोई पहुंचा क्यों नहीं? अब तक वहां विद्रोह हो जाना चाहिए था और दुनिया भर में इस्लाम के रहनुमाओं को, इन मुसलमानों को आजाद करा लेना चाहिए था। उनका खून खौला क्यों नहीं? लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक प्रांत भारत के पड़ोसी देश चीन में है और इस प्रांत का नाम है शिनजियांग। शिनजियांग की कुल आबादी में 45% वीगर मुसलमान हैं, जो मूल रूप से टर्की से संबंध रखते हैं। वही टर्की जहां आजकल आमिर खान गए हुए हैं और वहां के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ चाय पी रहे हैं। लेकिन फिर भी इस प्रांत के मुसलमान चीन की सरकार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चीन की सरकार जब चाहे वीगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिरा सकती है और उस जगह पर पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय भी बना सकती है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब चीन ने अपने देश के मुसलमानों को ही अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के आर्तुश शहर के एक गांव सुनतगाह में 2 साल पहले एक मस्जिद को गिराया था और अब उसी मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट यानी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कर दिया गया है और इसे कोई नहीं रोक पाया। इस गांव में सभी लोगों के घरों में वैसे तो शौचालय बने हुए हैं और यहां पर्यटक भी कभी कभार ही आते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर असल में पब्लिक टॉयलेट की कोई जरूरत थी ही नहीं और शायद यही वजह है कि चीन ने यहां पब्लिक टॉयलेट तो बना दिया, लेकिन इसे जनता के लिए खोला नहीं है। इसलिए सवाल यही है कि चीन ने एक मस्जिद की जगह शौचालय का निर्माण क्यों किया? चीन क्या बताना चाहता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि चीन की सरकार के निशाने पर शिनजियांग में रहने वाले मुसलमान हैं और अब तक इस प्रांत की 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है और एक मस्जिद की जगह पर टॉयलेट बनाकर चीन ने इन मुसलमानों को एक साफ संदेश देने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है और इन्हें बता दिया है कि अगर चीन में रहना है तो चीन के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसी प्रांत में पिछले वर्ष चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक बहुत मशहूर मस्जिद को भी गिरा दिया था और इस मस्जिद का नाम था अजना मस्जिद। इस मस्जिद की जगह चीन ने वहां पर शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी है। शराब और सिगरेट का इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित माना जाता है और बहुत सोच समझकर चीन ने इस मस्जिद की जगह पर शराब और सिगरेट की दुकान ही बनाई है। इसी तरह चीन के होटान शहर में गिराई गई एक और मस्जिद की जगह अब एक अंडरवेयर की फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको एक एक करके सारी दिखा रहे हैं। वीगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में इसी शिनजियांग प्रांत में 10 से 15,000 मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चीन इन मस्जिदों को इसलिए गिरा रहा है क्योंकि वो अपने यहां रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को समाप्त करना चाहता है। चीन में करीब 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं। आपको अगर ना पता हो तो आप भी नोट कर लीजिए और क्योंकि जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में जाता है तो वो तमाम लोग भी नोट कर सकते हैं। चीन में 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान रहते हैं और इनमें से 1 करोड़ 10 लाख वीगर मुसलमान हैं। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। चीन की बहुसंख्यक आबादी खुद को हान वंश का मानती है और चीन इन मुसलमानों को भी हान बनाना चाहता है, यानी उन्हें कन्वर्ट करना चाहता है। यानी चीन इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहता है जिसमें धर्म की बातों की जगह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार रखे जाएंगे। उनके विचारों पर चलना होगा। इस्लाम को मानने वाले लोगों को अपने विचारों को बदलना होगा और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों को अपने विचार मानना होगा। और इसके लिए चीन शिनजियांग में बड़े पैमाने पर नरसंहार और अत्याचार कर रहा है। चीन में अब तक 18 लाख वीगर मुसलमानों को जेल में डाला जा चुका है। 10 लाख मुसलमानों को 1000 से ज्यादा
कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा गया है और चीन इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नहीं कहता, वो इन्हें री एजुकेशन कैंप्स कहता है। लेकिन सच यह है कि इन कैंप्स में मुसलमानों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनका शारीरिक शोषण होता है, यहां तक कि मुसलमानों को मारकर उनके शरीर के अंगों की तस्करी भी की जाती है। इतना ही नहीं, चीन में मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाता है, पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी जाती है और बच्चों को, छोटे बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया जाता है। चीन में रहने वाले मुसलमान इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही असहाय हैं। लेकिन जो लोग और देश चीन में नहीं है, वो इसके खिलाफ आवाज जरूर उठा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करता नहीं। खासकर खुद को इस्लाम का रहनुमा मानने वाले देश इस मामले पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपको याद होगा, हमारे देश में जब नया नागरिकता कानून आया था, उस वक्त पूरे देश में बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुए थे और बहुत सारे लोगों ने हमारे ही देश के मुसलमानों को यह कहकर भड़काने की कोशिश की थी कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं और उन कैंप्स में यहां लोगों को डाल दिया जाएगा। ये तो मनगढ़ंत कहानियां थी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भारत में। लेकिन जहां हो रहा है, वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने क्या कर लिया, वहां पर इस्लाम के ठेकेदारों ने किसी का क्या बिगाड़ लिया। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का नेता मानता है, लेकिन उसने चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा। टर्की, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब की जगह लेना चाहता है, वो भी इन मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बजाय चीन से भागकर आए मुसलमानों को वापस चीन के हवाले कर देता है। ये वही टर्की है जहां आजकल फिल्म अभिनेता आमिर खान गए हुए हैं और वहां शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन आमिर खान को यह नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि चीन में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इमरान खान से एक बार किसी ने साफ साफ ये सवाल पूछा था, तब इमरान खान ने कहा था कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में बात करने वाला मलेशिया कहता है कि वो चीन की आलोचना इसलिए नहीं करता क्योंकि चीन आलोचनाओं का जवाब देता ही नहीं है और चीन आलोचनाओं के प्रति बड़ा सेंसिटिव है और चीन बहुत बड़ा देश है, हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह ईरान चीन से जवाब मांगने की बजाय कहता है कि इन मुसलमानों की आवाज को दबाकर चीन तो इस्लाम की सेवा कर रहा है और बाकी की दुनिया का भी यही हाल है। किसी ने भी खुलकर अब तक चीन के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की है। कुल मिलाकर चीन ने एक मस्जिद की जगह पर एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया और दुनिया ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस्लामिक स्टेट का सपना देखने वाली ये दुनिया पट्टी बांधकर बैठी हुई है।